रात का अंधेरा घना हो रहा था, चारों ओर बस सन्नाटा था। घड़ी की टिक टिक भी जैसे डरावनी हो गई थी। एक वीरान गांव के पास एक सुनसान बाजार छिपा हुआ था। इस बाजार का नाम था भूतों का बाजार। कहते हैं कि इस बाजार में हर रात भूतों का जमघट लगता है। यहाँ इंसान भूल से भी नहीं जाता, जो जाता है वो लौटकर कभी नहीं आता। लेकिन आज कोई वहाँ जाने वाला है। क्या यह एक हिम्मत है या बेवकूफी? चलिए सुनते हैं इस बाजार में क्या रहस्य छिपा है। रात का समय था, चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था। चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था और केवल एक हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी। सुदर्शन, एक युवा लड़का जो अक्सर छोटी मोटी एडवेंचर की खोज में रहता था, इस बार अपने दोस्तों से कुछ अलग करने की ठान चुका था। गांव के लोगों ने उसे एक किस्सा सुनाया था, भूतों का बाजार। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह बाजार रात के समय जीवंत हो जाता था, परंतु यहाँ आने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। सुदर्शन को इस पर विश्वास नहीं हुआ और वह इस रहस्य का पता लगाने का मन बना चुका था। उस रात वह अपने 3 दोस्तों के साथ उस बाजार की ओर निकल पड़ा। दोस्तों ने शुरुआत में मना किया, लेकिन सुदर्शन के हौसले और उत्सुकता के आगे वे मान गए। बाजार गांव से थोड़ी दूरी पर था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी गली दिखाई दी, जो सीधी एक छोटे से बाजार की ओर जा रही थी। बाजार में हर दुकान पर धूल और जाले थे, मानो वर्षों से वहां कोई न आया हो। अचानक हवा ठंडी हो गई और उनकी रीढ़ में एक ठंडक सी दौड़ गई। दोस्तों के दिल में भय की लहर दौड़ी, लेकिन सुदर्शन का हौसला बरकरार था। रात के 12 बजते ही, घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंचते ही हवा का रुख बदल गया। एक अजीब सी आवाज चारों ओर फैल गई। सुदर्शन और उसके दोस्त सतर्क हो गए। अचानक बाजार की बंद दुकानों के शटर अपने आप उठने लगे। पहली एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी दुकान, और देखते ही देखते सभी दुकानों के शटर खुल गए। परंतु ये दुकानें आम दुकानों जैसी नहीं थीं। हर दुकान में अजीबोगरीब वस्त्र, गहने और खिलौने सजे हुए थे, लेकिन ये साधारण नहीं लग रहे थे। हर वस्तु जैसे खुद ही बोलने की कोशिश कर रही थी। एक दुकान से आवाज आई, आओ खरीद लो, यह आखिरी मौका है। सुदर्शन का दोस्त मनोज डर से कांपने लगा। उसने सुदर्शन से कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन सुदर्शन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ने लगा। उसकी नज़र एक पुराने लैंप पर पड़ी, जिसे उसने उठाने का सोचा। जैसे ही उसने लैंप को छुआ, चारों ओर रोशनी फैल गई। उस लैंप से एक बूढ़े व्यक्ति की परछाई उभर आई। वह आदमी सुदर्शन को घूरने लगा और धीमी आवाज में बोला, तुमने इसे छूकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब तुम इस बाजार से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। सभी दोस्त डर के मारे कांपने लगे, लेकिन सुदर्शन अब भी डटा हुआ था। उसने बूढ़े से पूछा, तुम कौन हो और ये बाजार क्या है? बूढ़े ने हंसते हुए कहा, ये बाजार उन आत्माओं का है जो इस दुनिया में अधूरी इच्छाओं के साथ फंसी हुई हैं। जो भी यहाँ आता है वह इस बाजार का हिस्सा बन जाता है। अब तुम भी इसका हिस्सा हो। मनोज, शंकर और सुरेश ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन बाजार के रास्ते बंद हो गए थे। चारों ओर धुआं फैल गया। वे अब एक दूसरे को भी ठीक से नहीं देख पा रहे थे। अजीब सी आवाजें उनके कानों में गूंजने लगी, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, अब तुम हमारे हो। सुदर्शन ने हिम्मत दिखाते हुए बूढ़े से पूछा, कोई रास्ता तो होगा यहाँ से निकलने का? बूढ़े ने कहा, हर कोई अपने कर्मों का फल पाता है। अगर तुम्हारे कर्म सही हैं, तो शायद कोई उम्मीद हो सकती है। लेकिन क्या तुम तैयार हो अपनी परीक्षा देने के लिए? सुदर्शन ने सहमति में सिर हिलाया और तभी अचानक वह बूढ़ा आदमी गायब हो गया। अब चारों दोस्त एक अजीब, डरावने जाल में फंस गए थे। उनके सामने कई दरवाजे थे और उन दरवाजों के पीछे से भूतिया आवाजें आ रही थीं। उन्हें कोई ना कोई दरवाजा चुनना था, लेकिन हर दरवाजे का गलत चुनाव उन्हें और गहरे अंधकार में ले जा सकता था। परीक्षा की घड़ी। पहले दरवाजे के पीछे एक महिला की रोने की आवाज आ रही थी।